जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ईडी, सीबीआई संस्था संवैधानिक संस्थाएं हैं। हमारे देश की संसद व्यवस्था जो है संवैधानिक है। बहुत सारे संवैधानिक पद हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सभी से अपेक्षा रखी जाती है कि संविधान के अनुसार खुद भी अपने अधिकारों का उपयोग करें और दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी अधिकारों का उपयोग करने दें। किसी दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा न डालें। जैसे आपने देखा कि यूपीए की सरकार में बड़े बड़े मंत्री जेल गए। सुरेश कलमाडी जेल गए, कनिमोई जेल गई, ए राजा जेल गए, बहुत सारे मंत्री जेल गए। अच्छा, जब एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो अरविंद केजरीवाल जेल गए, हेमंत सोरेन जेल गए। हेमंत सोरेन ने तो चलिए जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। लेकिन आप कितने बड़े भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है तो आपको जेल भेज सकती है। ये हेमंत सोरेन के और अरविंद केजरीवाल के मामले में सिद्ध हुआ। तो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी होली काऊ बन जाए और उसे कोई छू ना पाए, ये तो हमारे संविधान में नहीं है। आपने देखा अभी एक हाईकोर्ट के जज साहब के घर में करोड़ों रुपए मिले, पुलिस ने रेड की, अग्निशमन विभाग भी पहुंचा, उस घटना का संज्ञान भी लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। हाईकोर्ट जज साहब को दंड मिला, जबकि वो हाईकोर्ट के जज थे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे। इसका मतलब यह है कि कोई भी संवैधानिक पद पे आप बैठे हों, यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने अधिकारों का जो संविधान ने आपको दिया है उसका तो आनंद उठाएं, लेकिन दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को उनके संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोकें। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब आप संवैधानिक संकट पैदा करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जैसा कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें वो दूसरी संस्थाओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं एंड ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। जैसा राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका की जो लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीआईडी, उसने पकड़ा कि कर्नाटका के अंदर वोटों की चोरी हुई है, वोटों की हेराफेरी हुई है। ये उसका अधिकार था जांच करना, सरकार ने उसको सौंपा था, जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी। सीआईडी ने कुछ इंफॉर्मेशन मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली से मांगी। अच्छा, अब यह कर्तव्य बनता है कि अगर संवैधानिक रूप से अधिकृत एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपसे प्रश्न पूछ रही है तो आप उसका जवाब दें। जैसा राहुल गांधी ने बताया, 18 रिमाइंडर्स भेजने के बाद भी चुनाव आयुक्त ने सूचनाएं नहीं दी। जो सूचनाएं मांगी वो तो नहीं दी और जो नहीं मांगी वो दे दी। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग जो संवैधानिक कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहा है, दूसरी सरकारी विभागों के मार्ग में बाधा डाल रहा है और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर जो सीआईडी कर्नाटका गवर्नमेंट ने सूचना मांगी है उसको उपलब्ध कराएं, वरना कल ये परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि कर्नाटका की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस यहाँ सेंट्रल ऑफिसर्स को अरेस्ट करने पहुंच जाए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अरेस्ट करने पहुंच जाए। संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। भाई, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार कानून सम्मत अधिकारों का
निर्वहन करने के लिए आपसे प्रश्न पूछती है, प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। लेकिन अगर कर्नाटक सरकार की सीआईडी 18 बार आपसे रिमाइंडर देती है और ये कहती है कि ये सूचनाएं हमको उपलब्ध कराइए और सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराते, इसका माने आप जांच में बाधा डाल रहे हैं और कर्नाटक सरकार के अधिकारियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। यू आर नॉट कोऑपरेटिंग। भाई आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं सब ये कहते हैं अगर कोई भी जांच होती है भाई जांच करो, जांच करने में क्या परेशानी। हाँ, कोई एंटिसिपेटरी बेल के लिए गया, कहता है ठीक है एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे, लेकिन आप ये है कि जांच करिए, जांच में कोऑपरेट कीजिए। अरेस्ट करने से पहले सरकार जो है, जो अधिकारी है, वो हमसे पूछेगा और जब हम देख लेंगे कि सब्सटेंशिएट प्रूफ है इनको अरेस्ट किया जा सकता है तो अरेस्ट करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। लेकिन जांच कोई नहीं रोकता। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता सीआईडी कर्नाटका द्वारा प्रश्न पूछे जाने का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो देश के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप तो अपने संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन करें, लेकिन दूसरे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनमें खलल डालें और उनसे कोऑपरेट ना करें? तो ये कौन सा लीक आप देश के अंदर डालना चाहते हैं? और क्या यह मानव मोदी जी का कर्तव्य नहीं, जिन्होंने जो इलेक्शन कमिश्नर्स की कमेटी सेलेक्ट करने के लिए बनाई थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के अपने 2 लोग बिठा लिए और ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को उपकृत कर दिया, बाकी 2 लोगों को उपकृत कर दिया। तो इनका जो कर्तव्य है वो संविधान के प्रति है या माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति है जिन्होंने उनको नियुक्त किया? और अगर इस प्रकार की परंपरा चल गई कि स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट ना करे सेंट्रल एजेंसी से और सेंट्रल एजेंसीज ना कोऑपरेट करें स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से, तो हमारे देश के अंदर जो केंद्र राज्य के संबंध है वो डिटोरिएट हो जाएंगे और देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो डबल इंजन की सरकार है वो एक तरह से बिहेव करेगी, कानून का पालन करेगी, और जो सिंगल इंजन की सरकार है वो अलग तरह से बिहेव करेगी। तो हमारा देश की एकजुटता और अखंडता को कैसे कायम रख पाएंगे? तो वो संस्था जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है देश के लोकतंत्र को बचाने का, अगर वो ही संविधान का उल्लंघन करे और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन न करे और एक प्रकार से प्रेरणा दे पूरे देश को कि अगर आपके आका बैठे हुए हैं आपकी रक्षा करने के लिए, तो हम बाकी स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस, ईडी, सीबीआई या किसी ईओडब्ल्यू किसी प्रकार की एजेंसी से कोऑपरेट नहीं करें। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब यह है संवैधानिक संस्थाओं के बीच में संघर्ष पैदा होगा और देश कमजोर होगा। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को सीआईडी ने जो 18 बार उनको रिमाइंडर भेजे हैं, सूचना मांगी है, वो देश के संविधान को बचाने के लिए वो सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं और 99% लोग कहेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कोऑपरेट करना चाहिए और सीआईडी कर्नाटका को ये एस्टेब्लिश करने में सहयोग करना चाहिए कि क्या कुछ लोगों ने बेईमानी की है और उनको जेल जाने से चुनाव आयुक्त बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं, जब जवाब वो देंगे तो उसके बाद पता चलेगा। केवल राहुल गांधी की डिमांड्स को फर्जी करार देके आप नहीं बच सकते। सूचना दीजिए, सूचनाओं का आदान प्रदान कीजिए, आपस में नोट एक्सचेंज कीजिए, जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। जो सही हो वो सही हो, जो गलत हो जेल जाए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।